पुस्तक का नाम आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 3। आत्मा और परमात्मा की दो परम सत्ताओं के परस्पर मिलन के प्रयत्न को ही योग कहते हैं। योग शब्द का अर्थ ही है जोड़ना या मिलन है। किसका जोड़, किससे जोड़? इसका एक ही उत्तर है, आत्मा से परमात्मा का मिलन। यह प्रक्रिया संपन्न की जा सके तो उसके परिणाम और फलितार्थ भी उतने ही अद्भुत हो सकते हैं जितने कि ये दोनों तत्व स्वयं में अद्भुत हैं। बूंद समुद्र में मिल जाए तो वह खोती कुछ नहीं, अपनी व्यापकता बढ़ाकर स्वयं समुद्र बन जाती है। पानी दूध में मिलकर कुछ खोता नहीं, अपना मूल्य ही बढ़ा लेता है। लोहा पारस को छूकर घाटे में थोड़े ही रहता है, यह स्पर्श उसके सम्मान की वृद्धि ही करता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन निसंदेह आत्मा के लिए बहुत ही श्रेष्ठकर है, पर इसके योगदान से परमात्मा भी कम प्रसन्न नहीं होता। इस व्यक्त विश्व में उसकी अव्यक्त सत्ता रहस्यमय ही बनी रहती है। जो हो रहा है वह पर्दे के पीछे अदृश्य ही तो है। उसे मूर्तिमान दृश्य बनाने के लिए ही तो यह विश्व सृजा गया था। जड़ पदार्थों से यह प्रयोजन पूरा कहाँ होता। चैतन्य जीवधारी के बिना इस धरती का समस्त वैभव सूना अनजाना ही पड़ा रहेगा। पदार्थों का मूल्य तभी है जब उनका उपयोग संभव हो, और उपयोग चेतन आत्मा ही कर सकती है। इस विश्व में जो चेतन समाया हुआ है उसका प्रतीक प्रतिनिधि मनुष्य है। मनुष्य के सहयोग के बिना परमात्मा का वह प्रयोजन पूरा नहीं होता जिसके निमित्त इस सृष्टि को सृजा गया था। परमेश्वर अकेला था, उसने बहुत होने की इच्छा की। बहुत बने तो जरूर, पर यदि उसके अनुरूप उस जैसे ना हुए तो उस सृजन का उद्देश्य कहाँ पूरा हुआ। आनंद तो समान स्तर की उपलब्धि में होता है। बंदर और सुअर का साथ कहाँ जमेगा। आदमी की शादी कुतिया से कैसे होगी। पानी में लोहा कैसे घुलेगा। बच्चों का खेल बच्चों में और विद्वानों की गोष्ठी विद्वानों में जमती है। हलवाई और पहलवान का संग कब तक चलेगा। कसाई और पंडित की दिशा अलग है। मनुष्यों में ऐसे भी कम नहीं हैं जो परमेश्वर की इच्छा और दिशा से बिल्कुल विमुख होकर चलते हैं। असुरता को पसंद और वरण करने वाले लोगों की कमी कहाँ है। सच पूछा जाए तो माया ने सभी की बुद्धि को तमसा छन्न बनाकर अज्ञानांधकार में भटका दिया है, और वे सुख की तलाश आत्म तत्व में करने की अपेक्षा उन जड़ पदार्थों में करते हैं जहाँ उसके मिलन की कोई संभावना नहीं है। मृग तृष्णा में भटकने का दोष बेचारे नासमझ हिरन पर ही लगाया जाता है। वस्तुतः हम सब समझदार कहलाने पर भी नासमझ की भूमिका ही प्रस्तुत कर रहे हैं, और आत्मानुभूतियों का द्वार खोलने की अपेक्षा जड़ पदार्थों में सुख पाने की बालू में तेल निकालने जैसी विडंबना में उलझ पड़े हैं। जिस उपहासास्पद स्थिति में हमारा चेतन उलझ गया है उसमें नाव से सुख मिलता है न शांति ही। उल्टी शोक संताप भरी उलझने ही सामने आकर खिन्नता उत्पन्न करती हैं। इन परिस्थितियों में उलझे हुए ईश्वर की अभीप्सित दिशा में चलने और उसके विरोध में सहचर बनने वाले व्यक्ति बनते ही कहाँ हैं। अंधी भेड़ों की तरह हम सब तो शैतान के बाड़े में जा धंसे। ईश्वर का विनोद प्रयोजन पूरा कहाँ हुआ। उसे साथी सहचर कहाँ मिले। सृष्टि बनी तो सही, जड़ चेतन भी उपजे, पर भगवान का खेल जिसमें विनोद और उल्लास का निर्झर निरंतर झरना चाहिए था, वह अवरुद्ध और शुष्क ही रह गया। शैतान ने भगवान का खेल ही बिगाड़ दिया। यह भी एक खेल है, पर वैसा नहीं जैसा कि चाहा गया था। इस व्यवधान को हटा सकने में समर्थ जो आत्माएं
परमात्मा की विनोद मंडली में सम्मिलित हो जाती हैं, वे उसकी प्रसन्नता का कारण भी बनती हैं। अपने को जो परमेश्वर के समीप ले पहुँचते हैं, इस विश्व को अधिक सुंदर बनाने के भगवत प्रयोजन में साथी बनते हैं। निसंदेह वे परमात्मा की प्रसन्नता बढ़ाते हैं और उसके इस संसार की गरिमा को प्रखर बनाते हैं। ऐसी आत्माओं का मिलना परमात्मा को भी प्रिय एवं संतोषजनक ही लगता है। भक्त भगवान को तलाशता है और भगवान भक्त को ढूंढते हैं। कैसी आँख मिचौली है, कोई किसी को मिल नहीं पाता। तथाकथित भक्तों की कमी नहीं, वे तलाशते भी हैं पर मिल नहीं पाते, इसलिए कि उन्हें ना तो भगवान का स्वरूप मालूम है, ना प्रयोजन, न मिलने का मार्ग। खुशामद और रिश्वत मनुष्यों को आकर्षित करने वाला फूहड़ तरीका ही लोगों के अभ्यास में रहता है, सो वे उसे भगवान पर भी प्रयुक्त करते हैं। लंबी चौड़ी शब्दावली का उच्चारण करके भगवान को इस प्रकार बहकाने का प्रयत्न करते हैं मानो वह उच्चारण को ही यथार्थ समझता हो और मानो अंतरंग की स्थिति का उसे पता ही नहीं। श्रोत, पाठ और कीर्तनों का बवंडर हमें सुनाई पड़ता है। यदि उसके मूल में मिलन की भावना भी सन्निहित रही होती तो कितना अच्छा होता, पर मिलन का तो अर्थ ही नहीं समझा जा सका। मिलन का अर्थ होता है समर्पण। समर्पण का अर्थ है विलीन होना। बूंद जब समुद्र में मिलती है तो अपना स्वरूप स्वभाव सभी खो देती है और समुद्र की तरह ही लहराने लगती है। चूँकि समुद्र खारा है, इसलिए बूंद अपने में भी खारापन ही भर लेती है। कोई ऐसा चिन्ह शेष नहीं रहने देती जिससे उसका अस्तित्व अलग से पहचाना जा सके। ईश्वर से मिलन का अर्थ अपने आप को गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से ईश्वर जैसा बना लेना और अपनी आकांक्षाओं तथा गतिविधियों को वैसा बना लेना जैसा कि ईश्वर की है अथवा उससे हमसे अभिष्ट है। मिलन का इतना दायरा जो समझ सकता है, उसी की चेष्टाएं तदनुरूप हो सकती हैं। जिसने वस्तु स्थिति को समझा नहीं, वह चापलूसी का, खुशामदखोरी का धंधा अपनाकर वैसे ही ईश्वर को भी अपने वाकजाल में बांधना चाहता है, जैसे कि अहंकारी और मूर्ख लोगों को चापलूस अपने जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं।